ये भी प्रॉपर्टीज भी होनी चाहिए। पहली क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टीज को क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? इसमें मतलब कि अगर कोई दो टर्म्स को ऐड किया जाए तो इसका जो सम आएगा क्लोजर प्रॉपर्टी की कहती है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी ये होगी आपकी ये क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? इस दो नंबर अगर हम ले रहे हैं उनका सम उसी में आना चाहिए कि दैट इज इफ z1 z2 belongs in C, then z1 plus z2 also belongs in C, also should be in C, also belongs in C। ये कंपल्सन होगा, यानी अगर किसी दो नंबर का सम जो है उसी सी में आएगा, उसी सेट में आएगा तो क्लोज्ड अंडर कहा जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? देयरफॉर कि सी इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो पहली बात तो यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। कोई भी अलजेब्रा नहीं हो सकता जब तक क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करता। यदि दो नंबर को ऐड किया जाए उसी में नहीं आएगा तो फिर नहीं बनेगी। जस्ट लाइक कि अगर हम ले लें कि एक ले लिया हमने -1, दूसरा ले लिया 2, तो -1 2 जो है इसका प्लस ले लेंगे अगर, तो भाई क्या हो जाएगा? 1 आएगा। तो 1 तो रियल नंबर है। एंड अगर हमने ले लिया एक -1 + 2 इज अ रियल नंबर, लेकिन रियल नंबर के रैशनल नंबर, लेकिन अगर 2 डिवाइडेड बाई 3 कर दें तो ये रैशनल नंबर होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर नहीं है, तो दिस इज नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन। यानी रैशनल प्रॉपर्टी जो होती है, रैशनल नंबर जो होता है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, इसलिए वो कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट तभी होगा जब सारी प्रॉपर्टी भी कोई भी सेट ऑफ नंबर फॉलो करे। इसलिए सब इसके रियल नंबर की पार्ट है। सबसे बड़ा सेट रियल नंबर ही होता है जो सबको संभालता है। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी जो आती है सेकंड, एंड अगर देखिए प्रोडक्ट में अगर ये हम एडिशन में ले रहे हैं तो ये हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट होगा तो वहां पे प्रोडक्ट दोनों का उसी में आना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी जो इसकी है वो है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आर्डर बदलना नहीं चाहिए कि दैट इज अगर z1 z2 बिलोंग्स इन C तो z1 + z2 विल बी इक्वल टू, प्रोडक्ट का बाद में बताएंगे, पहले एडिशन का लिए बता रहे हैं, z1 + z2 शुड बी इक्वल टू z2 + z2। यानी कि आर्डर बदल दें तो आंसर ना बदले तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कही जाएगी। इसके बाद फिर आती बात एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। ये चीजें पढ़ी होंगी कहीं कहीं, 10th तक तो कहीं कहीं पढ़ ली जाती कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर किसी दो को पहले सेट करें, फिर पहले वाले को छोड़ करके अदर टू से कोई रिलेशन सेट करें, ऐड करें, तो उनके रिजल्ट अगर सेम आ गए, यानी अगर हम एसोसिएशन बदल देते हैं, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आता, तो फिर वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की जाती है। एसोसिएशन इन द सेंस व्हेन वी आर क्लबिंग ए एंड बी, जस्ट लाइक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थर्ड वाले लेते हैं। दिस वाज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है भाई कि अगर z1 z2 and z3 belongs in C such that z1 + z2 पहला ऐड किया, इसके साथ क्लब करने के बाद z3 के साथ कर दिया, एंड इसके बाद z1 यहां से ग्रुप से निकाला, z2 and z3 को ऐड कर दिया, तो इसके रिजल्ट नहीं बदलेंगे। इस बात को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है। इसके बाद फिर आएगा आइडेंटिटी। हर नंबर का आइडेंटिटी भी होना चाहिए।
तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट, अब क्योंकि ये एडिशन के साथ हो रहा है तो साइन प्लस के साथ होना चाहिए। तो अगर नंबर पे देखा जाए तो नंबर में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता था? एडिटिव एलिमेंट, कि जीरो एक ऐसा नंबर होता था किसी साथ ऐड कर दीजिए तो उसका आंसर नहीं बदलता। मैट्रिक्स में देखा है हमने, मैट्रिक्स में क्या होता है भाई, अगर कोई मैट्रिक्स की भी आइडेंटिटी पढ़ी है क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ी होगी कि दैट इज अगर 1 0 0 1 है किसी के साथ ऐड कर दो, अप्लाई करा दो। अगर मैट्रिक्स में एडिटिव आइडेंटिटी निकालनी होती तो जीरो लेते थे, नल मैट्रिक्स, इसको किसी के साथ ऐड करिए मैट्रिक्स नहीं बदलती। अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लेते तो फिर ये वाली आती थी, इसको हम ये इस फॉर्म में लिखते थे 1 0 0 1, इससे किसी को भी मल्टीप्लाई करा देते तो मैट्रिक्स नहीं बदलती। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कोई ऐसा नंबर किसी के साथ ऑपरेट करा दे, ऑपरेशन का साइन कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस डिवीजन समथिंग, तो अगर वो आंसर नहीं बदलता तो फिर आइडेंटिटी होगा। तो यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट, तो यहाँ पे अगर Z1 दिया हुआ कि मान लिया a प्लस आई भी दिया हुआ और Z2 जो दिया है वो 0 प्लस 0 आई, तो अगर किसी के साथ ऐड करा दो तो Z1 प्लस Z2 बराबर Z1 ही आए, या Z2 प्लस Z1 कर दें तो ये भी Z1 ही आएगा, क्योंकि Z2 की वैल्यू क्या है, वो 0 0 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, this implies that Z2 is equal to 0 plus 0i is additive identity। अब ये एडिशन के साथ हो रहा है इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ये चीज मल्टीप्लिकेशन के साथ होती तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती, अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती तो उसको हम 1 प्लस 0i लिखते थे। तो ये 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करा दीजिए, नंबर में कोई चेंज नहीं आती है। तो ये इसकी 4-5 पार्ट, एक अभी इनवर्स की बची है उसको भी देख लेते हैं। अब इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, अगर आइडेंटिटी है तो इनवर्स भी होना चाहिए। तो इसका जो एडिटिव इनवर्स कहा जाएगा तो उसमें अगर किसी दो नंबर को ऑपरेट करा दिया जाए बाय सेम साइन तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो ऑलवेज आइडेंटिटी आ जाती है, तब हम इनवर्स कहेंगे। लाइक फिर जो है इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एट एडिशन, ये भी ध्यान रखें इनवर्स का चक्कर भी अलग अलग होगा, प्लस साइन के साथ देखना। तो यहां पे क्या होगा, दैट इज Z1, दैट इज इफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 0, तो यहां पे 0 प्लस 0 आई आएगा। अगर ऐसा दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी, ऐसा अगर हो रहा है देन Z1 and Z2 are called inverse of additive inverse of each other। जैसे कि दोनों की एग्जांपल हम देख लेते हैं। भाई ये सिचुएशन कब आएगी, जब हम मल्टीप्लाई करा देंगे। भाई Z1 Z2 0 अगर आ रहा है तो Z1 बराबर माइनस Z2 होगा। तो अगर मान लीजिए दैट इज 2 प्लस 3i दिया हुआ देन इट्स एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स जो होगा वो ऑलवेज -2 -3i हो जाएगा, क्योंकि अगर इसको इसके साथ ऐड करो तो 0 ही देगा, ठीक है। एंड दूसरा हो जाएगा दैट इज कि अगर -4 प्लस 3i दिख रहा है देन इट्स एडिटिव इनवर्स विल बी, इसको माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3i हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इनवर्स निकालना एडिटिव वाला तो साइन बदल दो, एंड आइडेंटिटी जो है वो तो फिक्स ही, वो तो 0 प्लस 0 आई ही है, इसके ऊपर तो साइन नहीं सकता। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि यानी एडिटिव इनवर्स का ये अलजेब्रा फॉलो करता है। अब इसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट सी कि प्रॉपर्टीज ऑफ
कॉम्प्लेक्स नंबर और मल्टीप्लिकेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर in multiplication on प्रोडक्ट साइन पे क्या होगा। तो इसमें क्या बन जाएगा, दैट इज भाई अगर हमने लिया है कि भाई पहली वही प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगी, Z1 Z2 बिलोंग्स इन C, इसका मतलब Z1 into Z2 होगा वो भी C में ही होना चाहिए। Z1 Z2 also belong to C, then this is closed interval। then अगर Z1 Z2 C में है then this C is called closed under प्रोडक्ट साइन। वहां पे एडिशन था, यहाँ पे प्रोडक्ट साइन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी हो जाएगा भाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका बेसिक फंडा तो वही है कि अगर भाई ऑर्डर बदल दें, दैट इज Z1 into Z2, Z1 comma Z2 belongs in C, then Z1 into Z2 should be equal to Z2 into Z1। देन ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, यदि ऑर्डर बदल दें तो प्रोडक्ट पे फर्क न पड़े। तीसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि तो यहाँ पे वही क्लब करने वाली बात आ जाएगी, दैट इज Z1 Z2 Z3 belongs in C, then Z1 into Z2 पहले ले लिया, फिर Z3 ले लिया, या Z1 को अलग करके Z2 Z3 ले लिया, तो ये चीज फॉलो करनी चाहिए। थर्ड एंड फोर्थ प्रॉपर्टी हो जाएगी आइडेंटिटी एलिमेंट। प्रोडक्ट के लिए क्या बनेगा, तो इसमें अगर Z1 दिया हुआ है, Z1 belongs in C, then Z equal to 1 plus 0i। 1 plus 0i जो होगा ये इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाए, क्योंकि 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करा दो रिजल्ट नहीं बदलता। तो अगर इस टाइप हम देख लेते हैं कि Z1 into 1 plus 0i करा दिया, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो Z ही आएगा, देख सकते हैं। मान लीजिए Z1 इक्वल टू हमारा जो है x1 plus i/y1 है। अब इसको हमने मल्टीप्लाई कराया x1 plus i/y1 मल्टीप्लाइड बाई 1 plus 0i, इसको मल्टीप्लाई कराओ तो क्या आ जाएगा भाई x1 into 1 plus x1 into 0 into i plus i/y1 plus i square into 0 into y1, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा x1, इसका 0 ही हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा प्लस i/y1, तो क्या आ गया वही आ गया z1। इसका मतलब क्या बन जाएगा कि दैट इज 1 plus 0i, 1 plus 0i is multiplicative आइडेंटिटी। अब ये चीज याद रखनी चाहिए फिक्स, 1 is called multiplicative identity of complex number and 1 वैसे भी अलजेब्रा में भी वही क्या नाम रियल नंबर में भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती थी। अब बात आएगी इनवर्स की, तो इनवर्स क्या होगा भाई, एडिशन में तो हम साइन बदल देते थे, जब मल्टीप्लिकेशन में आएंगे प्रोडक्ट में आएंगे तब हम इसका इनवर्स एलिमेंट कैसे निकालेंगे, इसका ऑर्डर बदल देंगे, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में बदल देंगे तो हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल आएगा। चक्कर क्या होता है, कहानी वही है कि अगर प्रोडक्ट करें किसी दो नंबर का, जो रिजल्ट आए वो उसकी आइडेंटिटी आ जाए तो फिर एक दूसरे के इनवर्स कहे जाएंगे। बेसिक प्रॉपर्टी है कि दैट इज इफ Z1 into Z1 and Z2 belongs in C such that Z1 into Z2 is equal to 1 plus 0i। अगर ऐसा हो गया then Z2 and Z1 are called
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगर जस्ट लाइक हमने लिया कि भाई जेड है, दूसरा कैसा बना चाहिए 1/z, तभी ये बनाएगा, अदरवाइज नहीं है। यानी जेड का अगर रेसिप्रोकल हमें निकालना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना, तो उसका रेसिप्रोकल करना, तब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही देगा। जैसे कि एक दाखला अगर हम देते हैं, मान लीजिए जेड इक्वल टू हमारा 2 + 3i दिया हुआ, फाइंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसमें कुछ नहीं करो, फॉर इट्स इनवर्स तो हो जाएगा, सिंपली कर दोगे 1/z, दैट इज 1/2 + 3i। अब इसको साफ कराएंगे, हमने बताया इसको रेशनलाइज करने के बाद यहाँ पे कॉम्प्लेक्स को खत्म करेंगे, रियल में करेंगे। तो यहाँ पे 2 - 3i से मल्टीप्लाई करा दो, 2 - 3i से यहाँ मल्टीप्लाई करा दो, सिंप्लीफाई करा दो, आ जाएगा। तो जो रिजल्ट आएगा वही इसका इनवर्स कहा जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो सिंपली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना तो उसका रेसिप्रोकल करा दो, एडिटिव इनवर्स निकालना है तो फिर क्या करना, साइन बदल देंगे। तो ये बन जाएगा हमारा 1/z, जो बना कि 2 - 3i ऊपर गया, नीचे बनेगा 2 का स्क्वायर - 3i का स्क्वायर। तो ओवरऑल दिस इज 2 - 3i डिवाइडेड बाय 4 माइनस का हो जाएगा +9, बिकॉज i स्क्वायर इक्वल टू -1 होता, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो दिस माइनस एंड दिस माइनस बिकम्स प्लस, ठीक है। तो 4 and 9 हो गया, दिस कैन बी राइट 2/13 - 3/13i, ये जो होगा दिस विल बी 1/z। दिस इज द इनवर्स ऑफ z। z का अगर इनवर्स निकाला, सीधा रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो कुल मिलाकर हमने ये देखा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया है, ये सारी चीजें फॉलो कर रहा है जो रियल नंबर फॉलो करता था। इसका मतलब ये भी एक सेट ऑफ नंबर्स हो गया जो पूरा एलिमेंट्री फिट है, सारी चीजें फॉलो करता है, कोई भी कम नहीं किसी भी मैटर में, ठीक है। तो अब इसकी बात करेंगे, सो इसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें कि कुछ आइडेंटिटीज हैं, उन पे ध्यान रखिए, ये रब कर दूं मैं। सो इसको आगे बढ़ाते हैं। लेट्स सी now some identities based on this identities in complex number। on complex number आइडेंटिटीज में जब तू सारी चीजें फॉलो कर रहा है अलजेब्रा तो ये भी फॉलो करेगा। तो ये हम लोगों ने पढ़ रखा है, यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, z1 + z2 का स्क्वायर, z1 - z2 का स्क्वायर, z1 + z2 का क्यूब, z1 - z2 का क्यूब, ये सारी बातें फॉलो करेगा। अभी इसको कर दोगे तो z1 स्क्वायर + z2 स्क्वायर + 2z1 z2, ये हो जाएगा z1 स्क्वायर + z2 स्क्वायर -2z1 z2। अब इसलिए कि हम लोग मैट्रिक्स में पढ़े थे, उसका ऑर्डर नहीं बदल सकते थे, तो वहां पे प्रॉब्लम आती थी। यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ तो कम्यूटेटिव भी फॉलो करता था, कम्यूटेटिव मैट्रिक्स जो था क्लास 10th में वो फॉलो नहीं करता था। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स सब कुछ फॉलो करता है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तुम z1 z2 लिखो, चाहे z2 z1 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे z1 क्यूब + z1 2 क्यूब + 3 टाइम्स ऑफ z1 z2 z1 + z2 का दिस, इसके बाद z1 क्यूब - z2 क्यूब -3 z1 z2 एंड z1 - z2। तो इसका मैटर केवल उतना ही हो गया कि भाई ये जो आइडेंटिटीज थी उसमें बस खाली x y की जगह पे z1 z2 आ गया, बाकी तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं, सारी चीजें वही। तो इसमें कुछ ऐसा नया नहीं, सारी चीजें अलजेब्रा वाली ही चलेगी। इसके बाद फिर एक नेक्स्ट बात आती है, दैट इज मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट इज मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
दिस मॉडुलस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दिस मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज, चलो यहीं पे लिख देते हैं, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसका हमारा सोचना है। चक्कर क्या है कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि भाई अगर, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है a प्लस आई बी के फॉर्म में होता है, तो उसको हम अलजेब्रिकली यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे। ठीक है भाई, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये भी आगे जरूरत भी पड़ेगी, हालांकि आईएससी बोर्ड का सिलेबस में थोड़ा सा ये रिड्यूस कर दिया गया, तो टारगेट प्लेस से रिलेटेड खास करके लोकस से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं होंगे इसमें, सिलेबस से हटा हुआ, लेकिन पढ़ना चाहिए, हमें लगता है सारी चीजें पढ़नी चाहिए। तो इसको हम रियल एक्सिस बोलते हैं, रियल एक्सिस, थोड़ा सा सिस्टम बदल गया, बाकी सब वही। इसको इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस ये होगा। अब इमेजिनरी एक्सिस जो होगा यार, ये इमेजिनरी एक्सिस हो जाती है। ठीक है, तो अब टुगेदर जो ये मैटर बनता है, इसको हम आर्गेंट प्लेन बोलते हैं। जो कोऑर्डिनेट प्लेन होता था, कोऑर्डिनेट प्लेन में क्या जो भी नंबर आते थे वो सब रियल नंबर थे। आर्गेंट प्लेन के अंदर जो भी आएगा वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर थे, a प्लस आई बी के फॉर्म वाले नंबर थे। अब अगर z कोई पॉइंट यहाँ पे दिया होगा, दिस इज द z पॉइंट, z का मतलब क्या है, a प्लस आई बी के फॉर्म में, तो जो ये वाला पार्ट रियल है, ये वाला पार्ट इमेजिनरी है। तो इसके लिए जब हम चलेंगे तो यहां से ऐसे चलेंगे x, ये x हमें देगा, और ये यहां चलेंगे तो यहां से y देगा। तो जब ये दोनों यहां पे इंटरसेक्ट करेंगे आकर, दिस पॉइंट विल गिव यू पॉइंट z, ये z आपको रिप्रेजेंट करेगा। एंड z ये बता रहा कि इधर x चला है, इधर y चला है, तो जो भी y के अलावा चलेगा वो सब y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिकॉज़ ये इमेजिनरी है। अब अगर यहां से इसको ज्वाइन करा दिया तो यहां से इसकी पोजीशन क्या होगी, इसी को मॉडुलस बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड मॉडुलस। अब पोजीशन अगर हम देखें तो हमारी पोजीशन इसकी क्या बनेगी भाई, अगर हम आई वाई का चक्कर छोड़ दें तो ये तो सीधा लेंथ है यहां से, तो लेंथ के अकॉर्डिंग अगर पाइथागोरस थ्योरम इसमें हम लगाएं तो इस OP की वैल्यू हमारी क्या आएगी, दिस OP विल बी इक्वल टू, दिस OP विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर OP सॉल्व कराएं बाय पाइथागोरस थ्योरम, दिस पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, OP विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। भाई राइट एंगल ट्रायंगल अगर इसमें हम लगाएंगे, दिस ट्रायंगल अगर ये P है, इसका M है, दिस इज M, देन दिस OP स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। So OP will be equal to under root of OM square plus PM square, that is x square plus y square, and this OP is represented by z. This is called modulus, modulus of z. Modulus in the sense position of the complex number in the argand plane from the origin. ओरिजिन से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोजीशन क्या है, उसी को मॉडुलस कहते हैं। तो जब कभी भी मॉडुलस निकालना होगा तो सीधा इस टाइप से हम सॉल्व करा देंगे, प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं कि कोफिशिएंट का स्क्वायर कराना है तो ये कोफिशिएंट चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, स्क्वायर कर दो तो वो रियल नंबर है तो प्लस ही बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ दैट। एंड ये अगर इसके साथ एंगल बनाना, अगर ये थीटा एंगल बनाएंगे तो भाई इसकी टेंजेंट अगर हम निकालें तो क्या निकलेगी कि tan थीटा विल बी इक्वल टू y upon x, this is y upon x, y upon x, तो भी इसको आगे चल के पढ़ेंगे, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y upon x कहा जाता है। ठीक है, तो दिस टुगेदर दिस इज रिप्रेजेंट बाय आर्गुमेंट ऑफ z, या इसको शॉर्ट फॉर्म में आर्क बोलते हैं, s। ये होता है tan इनवर्स, यानी कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया और x एक्सिस के साथ इतना एंगल बना रहा है उसको आर्गुमेंट बोलते हैं, दैट विल बी इक्वल टू tan थीटा इक्वल y upon x, एंड z जो होता है दिस इज द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन इन द आर्गेन प्लेन, इज कॉल्ड
मॉडुलस ऑफ दिस। तो इस मॉडुलस की भी कई प्रॉपर्टीज होती हैं, उनकी भी जरा बात कर लेते हैं। आई होप ये बात समझ में आई। दिस इज द क्वाइट न्यू थिंग, बट ऐसा कुछ बहुत ज्यादा न्यू नहीं है, क्योंकि वहां पे कोऑर्डिनेट सिस्टम होता था, यहाँ पे ऑनलाइन प्लेन होगा। ऑनलाइन प्लेन से क्या होगा, कोई भी पॉइंट यहाँ प्लॉट किया जाएगा, जो भी रिजल्ट देगा वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर में ही आएगा, वहां पे रियल नंबर में आते। यानी रिजल्ट जब रियल नंबर में आया तो वहां पे कोऑर्डिनेट सिस्टम था। जब रिजल्ट कोई भी चीज प्लॉट करी जा रही प्लेन में, तो वो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दे रही तो फिर वो ऑर्गन प्लेन कहा जाएगा। ऑर्गन प्लेन में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो ऑलवेज रियल एक्सिस बोली जाती है, जो वर्टिकल लाइन होती है ऑलवेज उसको हम इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। बस इतना ही है।